ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए 19 मई से लेकर 19 जून तक के प्रेडिक्शन की, जिसमें होगा उनका करियर, सिंगल्स लाइफ और रिलेशनशिप एंड मैरिज प्रेडिक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इस बार थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहा, इसलिए रीडिंग्स थोड़ी सी लेट हो गई। मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अगर फ्रेंड्स आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chabi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए करियर के रिगार्डिंग हम कार्ड्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो कैप्रिकॉर्न राशि के लोग करियर के रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनसे रेजोनेट करने वाली है, आप लोगों की सिचुएशन अभी इस तरह की चल रही है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को एक टाइम पर बैलेंस कर रहे हैं। यानी कुछ हलचल जो है आपकी पर्सनल लाइफ में भी चल रही है और कुछ हलचल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी चल रही है, और आप दोनों को ही मैनेज कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ रही है, या हो सकता है आएंगी नियर फ्यूचर में, कि आप कहीं ना कहीं एक जगह लैग कर जाते हैं, या ऐसा लगता है कि आप एक चीज़ को मैनेज करते करते दूसरी चीज़ में लैग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे दिख रहा है कि आप में पूरा पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, और आप काफ़ी सीरियस हैं इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से आप प्लानिंग भी कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की। आप हारते कब हैं? जब आपको लगता है कि दोनों चीज़ें एक टाइम पर आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपने अभी तक जो भी एफर्ट्स किए हैं करियर को लेकर, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर चीज़ें अभी आपके हिसाब से नहीं भी चल रही हैं तो अभी आपको गिव अप मोड में नहीं आना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो बहुत टाइम से करियर को लेकर एफर्ट्स कर रहे हैं, बट उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहा है, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें अब होप छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही टाइम है शायद जहाँ से शायद आपकी जो स्टेबिलिटी है वो आना शुरुआत होगी। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से आपकी लाइफ एकदम से सब स्टेबल हो जाएगी, लेकिन शुरुआत ज़रूर हो जाएगी। इस चीज़ का आप पूरा विश्वास रखिए, ठीक है। और जितने एफर्ट्स आपने अभी तक किए हैं अपने करियर को लेके, उसी तरह से उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स करते रहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनका कोई करियर है, जिनका कोई एम है, जिनका कोई बिजनेस हो सकता है या जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी हो सकता है कि आप अपनी जॉब के जहाँ पे जो वर्क प्लेस है आपका, वहीं पर आप कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं जो आपको इमोशनली थोड़ा परेशान कर रहे हैं, और प्रोफेशनली आप लैक कर रहे हैं चीज़ों में। लेकिन जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में पूरी कैपेबिलिटी है चीज़ों को हैंडल कर पाने की, ठीक है। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा मैं कहूँगी आपको यहाँ पे कि इमोशनली अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखिए और थोड़ा सा पीछे खींचिए, ठीक है। अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई भी ऐसा सिनेरियो बन रहा है जहाँ पे आपके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इमोशंस को थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए और प्रैक्टिकलिटी के पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी के लिए टाइम जो है वो आपके इमोशंस को यहाँ पे इन्वॉल्व करना नहीं बता रहा है, ठीक है। टाइम ये कह रहा है कि अभी आपको बहुत ही प्रोफेशनली डील करना है चीज़ों से, क्योंकि एक टाइम पर आप दो सिचुएशंस में हैं, तो हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को मिक्स कर दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है हम प्रोफेशनली, जहाँ पे हमें प्रोफेशनल रहना चाहिए वहाँ हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और जहाँ हमें इमोशनल होकर बात करनी चाहिए वहाँ हम ज़्यादा प्रोफेशनल होकर बात करने लगते हैं। तो देखिए इस तरह का कन्फ्यूज़न आपकी लाइफ में हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्रिएट हो, ठीक है। 19 मई से लेकर 19 जून तक की रीडिंग है ये। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके वर्क प्लेस पे अभी की जो चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो हो सकता है इमोशनली आपको हर्ट कर रही हो, आप इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो कुछ लोगों की वजह से। कलीग्स हो सकते हैं आपके, या आपके कोई भी ऐसा मतलब वर्क प्लेस पे कोई भी कंपटीशन ऐसा हो सकता है जो अनहेल्दी है आपके लिए, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपको अभी अपने इमोशनली थोड़ा सा होल्ड बैक कीजिए, ठीक है। इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये मत दिखाइए कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, क्योंकि देखिए मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशनल जगहों पे कोई आपका इमोशंस सुनना चाहता है, समझना चाहता है, ठीक है। तो अभी आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए यहाँ पे, और अपने इस जो सिचुएशन को प्रोफेशनल टैकल कीजिए,
ठीक है। और आप जो कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो बहुत ही राइट डायरेक्शन है और इस तरफ बढ़ने से ही आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। बस करना क्या है, आपको अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। दूसरे क्या कर रहे हैं उन चीज़ों को मत देखिए उतना, खुद को गिव अप नहीं करना है, खुद को ये कहते रहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर फिजूल के कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको ना बोलना भी चल सकता है, आपका इन्वॉल्व ना होना भी चल सकता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि बहुत ही फालतू से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ही मतलब ऐसे कुछ लोग नहीं होते हैं जो हमारे वर्क प्लेस में हमारी छवि ख़राब करना चाहते हैं, हमारी इमेज ख़राब करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वहाँ पर आपका मुझे नहीं लगता कि इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जितना हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट से बचिए अपने वर्क प्लेस पे और अपने आप को बस एक जो आपने एक अपने आप को एम दिया है अपने लिए, चाहे वो करियर है आपका, चाहे कोई बिजनेस भी है। अगर मैं कहती हूँ आप किसी बिजनेस में हैं और वहाँ आप किसी स्टार्टअप का सोच रहे हैं या किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं और उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो देखिए 4 लोग तो बोलेंगे ही, ठीक है। आप उन 4 लोगों की बातों में मत आइए, आप बिल्कुल उनको इग्नोर करिए इस समय, ठीक है। उनसे बिल्कुल उलझिए मत, यहाँ पे आप वो करिए जो आपको सही लग रहा है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपसे कुछ गलत लैंग्वेज में बात भी करता है, गलत तरीके से आपको प्रोवोक करना चाहता है, तो भी मैं कहूँगी इस समय वो टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों में, फालतू के झगड़ों में उलझें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं जहाँ पे वो इमोशनली अपने आप को वीक फील करेंगे। बट मुझे लग रहा है कि आप में दोनों कैपेबिलिटीज़ हैं, आप इमोशनली भी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और प्रोफेशनली भी। लेकिन इस वक्त आपको इमोशनली कहीं भी इंटैंगल नहीं होना है, अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखना है। आपको करना क्या है, प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है चीज़ों पर। जो भी सिचुएशंस आ रही हैं स्टेबल माइंड से, स्टेबल होके हैंडल करना है, ठीक है। इमोशंस को मैं कहूँगी इन्वॉल्व मत कीजिएगा प्रोफेशनल लेवल पर, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आपने चीज़ों के लिए एफर्ट्स किया है, आप बहुत सोच समझ के चल रहे हैं और बस इसी एटीट्यूड से चलिए। इम्पेशेंट नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, फालतू के झगड़ों में नहीं उलझना है और बहुत जल्दी अपने इमोशंस किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करने हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपके इमोशंस की ज़रूरत है। हो सकता है अगर आप ज़्यादा ही इमोशनल होकर दिखाएंगे लोगों को तो लोग आपका फ़ायदा भी उठा सकते हैं वर्क प्लेस पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो कैप्रिकॉर्न राशि के लोग सिंगल हैं, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स अपराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 2 of swords upright, 3 of pentacles upright and the chariot upright, okay। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपके कार्ड्स देख के एक बात बता दूं कि हो सकता है आपने पास्ट में कोई ऐसा टाइम फेस किया है जहां पे आपने फाइनेंशियल से लेकर पर्सनल दोनों तरह की क्राइसिस फेस की हैं। ये बहुत बड़ी बात भी हो सकती है, बहुत छोटी बातें भी हो सकती है, बट कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्होंने आपको थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल किया है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल मैटर ऐसे उठे हैं जहाँ पे आपको लगा है कि शायद आप उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, उतना ज़्यादा मतलब आपको एक स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है अपनी लाइफ में, और ये चीज़ें आपको इमोशनली भी हर्ट कर रही हैं। और हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ का कोई इशू रहा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन चीज़ों से निकलने के लिए आपने धीरे धीरे प्रिपरेशन शुरू कर दी है। बट अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो आपने फेस की हैं वो आपको कुछ कंफ्यूज करके गई हैं। मतलब आपको पता है कि आपको चीज़ें सही करनी है, लेकिन आपको नहीं पता कि किस रास्ते से करनी है। और ये जो आने वाला टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है आप चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बट एक डायरेक्शन की कमी हो रही है शायद, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने देखिए जो फेस किया है बहुत, मैं कहूँगी ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। पास्ट में आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी फेस की हैं कि आपको लगा है कि आपका किसी ने सपोर्ट नहीं करा, किसी भी तरीके से नहीं किया। हो सकता है ये पर्सनली हो सकता है ये प्रोफेशनली हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। आपको ऐसा लगा है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं और बिल्कुल अकेले ही, एक होता नहीं हम आंखों में आंसू होते हैं, हम सोचते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में और कैसे ठीक करना है। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको इमोशनली हर्ट करके ज़रूर गए हैं और आपने सोच लिया है कि इस तरफ आप एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी सी डायरेक्शन की कमी लग रही है आपके केस में। तो मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहती हूँ कि जो टाइम आने वाला है 19 मई से जून तक का जो टाइम है, आप एनर्जेटिक हैं,
एक्साइटमेंट है आप में चीज़ों को ठीक करने का। आप बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, यंग एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि चीज़ें एकदम ठीक हों और आप उनके लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि बस अब एक्सप्लोर करना है कि कैसे ऑप्शंस मैं लाऊँ और कैसे मेरी लाइफ पे स्टेबिलिटी आए और चीज़ें ठीक हों। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्शन में आप थोड़ा सा लैक कर रहे हैं। तो देखिए, एक्साइटमेंट है, ठीक है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप बहुत एनर्जी से काम करना चाह रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जल्दबाजी में कहीं भी आप एनर्जी लगा देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा सोचिए, और मुझे लग भी रहा है कि बहुत लोग सोच भी रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, और यही ठीक है। यहाँ पे इस समय का जो टाइम है वो आपके लिए यही सही है कि सोच के, समझ के और अकल से आप स्टेप बढ़ाइए अपने जो भी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज से फेस कर रहे हैं तो आपको किसी तरह की ट्रेनिंग की नीड हो सकती है, या कोई ऐसे सीनियर पर्सन हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ आपकी पर्सनल फैमिली इश्यूज़ में हैं तो मुझे लग रहा है वहाँ पे कम्युनिकेट करने से ही बातें ठीक होंगी। आप जिस तरह के कहते हैं ना दुख में हैं, गिल्ट में हैं, उनको मन में रखने से चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। एक बात मैं आपसे और कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप चीज़ें करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपने जितना भी जो भी पास्ट में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है चीज़ों को लेकर, तो प्लीज़ उनसे एक्सपीरियंस लेकर आगे बढ़िएगा, है ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है। नो डाउट आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि आपको चीज़ों से निकलना है और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको खुद से सॉल्व करना है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है आपको कि एक तो अपने जो भी पास्ट आपके फेलियर्स रहे हैं उनसे सीखिए, उनको समझिए, उनको एनालाइज कीजिए और देन आगे बढ़िए, देन स्टेप लीजिए। क्योंकि एनर्जी होना किसी चीज़ को करने के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में आपको काम करना है तो भी तो वो वेस्ट ऑफ एनर्जी हुआ ना। तो ये ध्यान रखिए कि किस डायरेक्शन में आपको कितने स्टेप्स लेने हैं, ये ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं कि आपको किस तरफ बढ़ना है और आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए इतना भी नहीं सोचना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? आपको इमोशंस और लॉजिक का बैलेंस बनाना है। इतना नहीं करना है कि बिल्कुल ही सोचते ही चले जा रहे हैं, और इतना भी नहीं करना है कि एकदम बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ में हम आगे बढ़े जा रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस है कि अकल से काम लेना है और समझ से काम लेना है, ठीक है। अपने पुराने फेलियर से सीख के बढ़ना है आगे। आप कर सकते हैं, आप में पूरा, मैं कहूँगी एक तरीके से सीखने की ललक है चीज़ों को, लेकिन जो डायरेक्शंस आपको लेने हैं अपनी लाइफ को, जिस तरफ मोड़ना है आपको, उस तरफ कैसे जाना है और क्या करना है वो ज़रूर सोचिए। निगेटिव भी सोचिए, पॉजिटिव भी सोचिए, बैलेंस बना के रखिए। बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं अगर कुछ लोग, तो वो इतना निगेटिव होना भी ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है किसी पर्सन की भी आपको हेल्प मिल सकती है, कोई ऐसे गाइड हो सकते हैं आपके, कोई भी ऐसे रिस्पेक्टेड या बड़े पर्सन हो सकते हैं आपको जो इस सिचुएशन से निकलने में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बस ज़रूरत क्या है, आपको देखना है कि आपको कहाँ से हेल्प मिल सकती है और कहाँ से आप चीज़ों को मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, चीज़ों को ठीक करने के लिए आपने सोच लिया है। जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है, मैं बस उसके लिए इतना कहना चाहती हूँ कि बिना सोचे समझे कोई काम मत शुरू किया करिएगा। थोड़ा सा डायरेक्शन समझिए, किस तरफ बढ़ना है, कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ किस काम की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। आप जिनसे भी हेल्प लेना चाहेंगे, मुझे लग रहा है आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेगा भगवान, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि आपको लाइफ को किस तरफ ले जाना है, पहले ये डिसाइड करिए, बाकी हेल्प आपको खुद मिल जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, स्ट्रेंथ अपराइट, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 4 of swords, 4 of pentacles and the temperance। तो देखिए, पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं जो रिलेशनशिप में है या मैरिड है, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, कि जिस भी इश्यूज़ को लेकर आप परेशान थे, ठीक है, चाहे वो आपके इमोशनल इश्यूज़ हैं यहाँ पे या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें बैलेंस होंगी, टाइम के साथ बैलेंस होंगी, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको
ताकत लगानी पड़े चीज़ों को करने के लिए, बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, ऐसे लगने लगे कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रही है चीज़ें, बट एट द एंड वो चीज़ें ज़रूर होंगी, ठीक है। हाँ, बट आपकी तरफ से वो एक्शंस डिमांड कर रही हैं, आपकी तरफ से वो एक स्ट्रेंथ कि आप इतनी इनर स्ट्रेंथ मेंटेन करके चीज़ों को टैकल करें, ये डिमांड कर रही है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ आपकी रीडिंग्स क्या है ओवरऑल। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में, हो सकता है कुछ लोगों ने अपने रिश्ते में एक कमिटमेंट की डिमांड की हो, और जो लोग मैरिड हैं यहाँ पे वो लोग अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो रिश्ते में। उन्होंने बहुत कोशिशें की हो पास्ट में, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया हो अपने पार्टनर से कि चीज़ें ठीक हो जाएं, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस समय आपने अपनी चीज़ें एक्सप्रेस की, अपनी बातें एक्सप्रेस की हैं, उस समय आपके पार्टनर शायद क्लोज्ड ऑफ होकर बैठ गए हैं और उन्होंने उस समय उतना रिस्पॉन्स नहीं किया आपको, और जिस वजह से अब आपने भी जो है एक होप छोड़ दी है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने, और एकदम क्लोज हो गए हैं ऐसे करके। देखिए कि अब वो अपने मन की बात किसी को नहीं बताना चाहते, अब अपने इमोशंस नहीं बताना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि अपने इमोशंस बता के होता क्या है, लोग समझते तो है नहीं। और इस वजह से आप क्या कर रहे हैं इस समय, कुछ लोग जो यहाँ रिलेशनशिप में हैं वो केवल अब भगवान के भरोसे हैं कि वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान सब ठीक कर दे, और वो अपने कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे जो मैरिड हैं उनका केस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में थोड़ी सी चीज़ें इम्बैलेंस चल रही थी पास्ट में, या हो सकता है अभी भी चल रही हैं, कि आपके जो पर्सन है वो या तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है या आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, जिस वजह से कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप हैं जिन्होंने पास्ट में चीज़ें बहुत एक्सप्रेस की हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं और एक कमिटमेंट की डिमांड की है, तो आपने, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि हो सकता है अभी भी इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी हो, ठीक है, अभी भी आपको बहुत एफर्ट्स करने हो। लेकिन देखिए आप डिवाइन ये समझते हैं कि आप में कैपेबिलिटीज़ है इन चीज़ों को करने की और आप कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी इन सिचुएशन से गिव अप करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो भी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं उनको रिजल्ट मिलेगा, और किसी तरह की न्यू बिगनिंग, किसी तरह का हायर कमिटमेंट उनके रिश्ते में आने वाला है इस टाइम में, 19 मई से लेकर जून तक के टाइम में। या अगर किसी तरह का हायर कमिटमेंट की बात नहीं है तो यहाँ बातों की क्लैरिटी आने वाली है, चीज़ें आपके लिए क्लियर होने वाली हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। जो भी आपने प्रे किया है अभी तक, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को, वो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अभी थोड़ा और टाइम लगे, उन्हें थोड़ा और स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोगों के मन में सेल्फ डाउट आ रहा है चीज़ों को लेकर, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम चीज़ें कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आपको इन सेल्फ डाउट से निकलना है। अभी अपने आप को मजबूत करना है आपको, ठीक है। चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, डिवाइन की तरफ से भी यही मैसेज है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन आपका जो पेशेंस है ना, अभी वो टेस्ट किया जा रहा है। अभी आपको पेशेंस रखना है। और देखिए यहाँ पे चीज़ें जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई नहीं लग रही हैं, जो इश्यूज़ हैं भी वो हील होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है, ना कि फीलिंग्स में कोई कमी है। फीलिंग्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे मैरिड हो, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए बिल्कुल आप जैसे इमोशंस रखते हैं, जैसे इमोशंस आप रखते हैं उनके लिए, वैसे इमोशंस वो आपके लिए रखते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार, इश्क, इन सब चीज़ों को लेके नहीं दिख रही है मुझे दिख रहा है यहाँ पे किसी एक पर्सन के एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से, या कुछ लोगों के फाइनेंस के इश्यूज़ होने की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो चीज़ें इम्बैलेंस आ रही है या इम्बैलेंस हो रही है, या मैं कहूँ एक्सपेक्टेशंस जो हम रख लेते हैं ना एक दूसरे से, बस यहाँ पे वो कुछ हर्ट हो रही है हमारी। कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन होगा अपने पार्टनर से कि उन्हें हायर कमिटमेंट मिले, और कुछ लोगों का मैरिज में होगा कि उनका रिश्ता और अच्छा हो, वो एक दूसरे के साथ एक टाइम स्पेंड करें, अच्छे से बातें करें, दिल खोल के अपनी शेयरिंग करें। लेकिन क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमें नहीं पता होता, बट किसी का अगर कोई नेचर होता है तो वो उससे मजबूर होता है। आप जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है तो वो कैसे कर लेगा, है ना। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक जो आपके पार्टनर हैं वो भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे, और अपनी तरफ से वो भी चीज़ों को इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। बस हो सकता है कि कुछ लोगों ने बहुत मेहनत कर ली है तो उनको रिजल्ट मिलने लगेंगे इस टाइम में, और जिन लोगों ने अभी थोड़े से डाउट रखे हैं अपनी चीज़ों में, या उन्हें लगता है कि उनकी चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, तो वो भी अभी ये टाइम है कि अभी थोड़ा अपने अंदर की हिम्मत को बढ़ाएं, ठीक है, अपने पे विश्वास बढ़ाएं। उनकी चीज़ें भी ठीक होने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं कि बहुत मेजर इश्यूज़ हैं किसी के। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि
जो भी इश्यूज़ यहाँ बन रहे हैं वो आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग के बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की ही बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें कमी आ रही है, ठीक है। या तो आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या आप एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन के लिए उसका करियर अभी ज़्यादा प्रायोरिटी पे है और आप जो है उससे कुछ इमोशनली डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें इम्बैलेंस हो सकती है, या ऐसा वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके लिए अभी करियर पे फोकस करना मेन है और आपके पार्टनर आपसे इमोशनली चीज़ें डिमांड कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं प्यार, इमोशंस और फीलिंग्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे कोई कमी नहीं दिख रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर वो वेट कर रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए या उन्हें हायर कमिटमेंट मिल जाए, तो डिवाइन टाइमिंग पे वो सारी चीज़ें होनी है फ्रेंड्स, ठीक है। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, कुछ लोग अगर यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को और अपने रिश्ते की स्टेबिलिटी को, तो उन्हें वो भी चीज़ें मिलेंगी। बस अगर कुछ लोगों के मन में डाउट है तो देखिए, मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि उनके लिए अभी भी एक डिवाइन उन्हें एक वार्निंग दे रहा है कि आप अभी भी अपने आप को स्टेबल कर लें, अभी भी अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा लें, अपने पे विश्वास बढ़ा लें, क्योंकि आप में सारे स्किल्स हैं, आप सारी मेहनत कर रहे हो, फिर आप डाउट क्यों ला रहे हो, है ना। तो अगर आपके अंदर डाउट आ रहे हैं तो प्लीज़ ये टाइम है, समझ जाइए, आपको आगे ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने इन चीज़ों पे बिल्कुल डाउट नहीं किया और अपने रिश्ते के लिए पूरी तरीके से दिल और दिमाग को बैलेंस रखते हुए काम किया है, मुझे लग रहा है उनको रिजल्ट ज़रूर मिल रहे हैं 19 मई से 19 जून तक। कुछ ना कुछ बेटर होना है उनके रिश्ते में, ठीक है। चीज़ें बेटर ज़रूर होंगी। जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, जहाँ तक मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इमोशंस किसी के कम नहीं हैं, दोनों ही लोग एक दूसरे की फीलिंग्स रख रहे हैं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, बट प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ रही है, शायद आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का तो ऐसा भी हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि आप एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए सेपरेट हो चुके हैं, आप नहीं करना चाह रहे बात, या आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में होंगे कि वो बात ही नहीं करना चाह रहे, उन्हें लग रहा है कि यार समझता तो कोई है नहीं, तो क्या बात करूँ, मैं क्या समझाऊँ, है ना। लेकिन ना आपके पार्टनर गलत है ना आप गलत हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, ठीक है। तो करना क्या है, अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे तो आप करिए, और अगर आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं ना, तो उनसे बोलिए इस बारे में, उनसे बात करिए, लेकिन उन पर कोई प्रेशर मत बनाइए। चीज़ों को टाइम के साथ होने दीजिए, चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग पे होने दीजिए। आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते से आपको मिलेगा, लेकिन अभी शायद उसका टाइम ना आया हो, या हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ें मिलें। तो अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी करना आपके रिश्ते को बस ख़राब करेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो फाइनेंशियल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इश्यूज़ भी आपके रिश्ते को थोड़ा सा इफेक्ट डाल रहे हों, बट जो भी है देखिए, रिश्ता आपका है, बैलेंस आपको करना है। मुझे इस रिश्ते में कोई परेशानी नहीं दिख रही है, बस चीज़ें मुझे थोड़ी सी इम्बैलेंस दिख रही है कि एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम होना, एक दूसरे की सिचुएशन समझ ना पाना, और शायद एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम ना बता पाना, ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। बट देखिए, आप दोनों में से जो भी इंसान अभी स्टेबल सिचुएशन में है, वो कोशिश करे कि वो दूसरे पर्सन को समझे, ठीक है, और उसे टाइम दे। टाइम के साथ चीज़ें ज़रूर बैलेंस हो जाएंगी, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, बस आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी फ्रेंड्स कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए 19 मई से लेकर 19 जून तक का प्रेडिक्शन। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।